जय हिंद। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम हो गई है। ज़्यादा से मेरा मतलब है 10, 15, 20, 25 के आसपास में मेरे पास म्यूचुअल फंड की स्कीम हो गई है। इतने सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब मैं इन्वेस्ट करके फँस गया हूँ। क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? क्या है सही तरीका? देखिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम है। हो सकता है उनके पास 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम होने के बाद भी उनको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरे वो जो नए थे, नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करने आए, अंधाधुंध म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और अब उनके पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम हो गई है, लेकिन अब उनको ये भी बात लगती है, अब उनको रियलाइज़ भी हो गया कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है तो ओवरलैपिंग का हमें सामना करना पड़ता है और अगर ओवरलैपिंग होगी तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हमें म्यूचुअल फंड की स्कीमें कम करनी है। तो आज के वीडियो के अंदर में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम हो गई है और हम कम करना चाहते हैं सही तरीके से, तो कौन-कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है या फिर क्या है सही तरीका जिस माध्यम से हम अपने म्यूचुअल फंड की फ़ोलियो से फंड कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, घबराहट होता है या फिर अच्छा सा आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेकर के फंस गया हूँ, अब क्या करना चाहिए, क्या है सही तरीका। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 एएमसी का नाम लिखा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। तो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। इन दोनों के माध्यम से मैं आज की वीडियो में जो बातें आपको समझाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। देखिए, होता क्या है ना कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड जब हमारे पास हो जाते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि एक ही एएमसी के कई बारी एक से ज़्यादा फंड हमारे पास होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और एसबीआई के फंड हमें पसंद आ रहे हैं, तो कभी-कभी हम करते हैं कि एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ले लिया, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी भी ले लिया, एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड भी ले लिया और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी ले लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही एएमसी के 3-4 फंड हैं या फिर 2 फंड है, इस तरह से हम देखते हैं। इसी तरह से अगर आईसीआईसीआई की बात करूँ तो यहाँ पे भी आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड ले लिया, स्मॉल भी ले लिया, मिड भी ले लिया। तो इस तरह से अक्सर बार देखा जाता है कि हमारे पास एक ही एएमसी के एक से ज़्यादा फंड होते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई का ही एक से ज़्यादा फंड हो, आईसीआईसीआई का ही एक से ज़्यादा फंड हो सकता है हमारे पास निप्पॉन का भी एक से ज़्यादा फंड हो या फिर एक्सिस का एक से ज़्यादा फंड हो, क्वांट का एक से ज़्यादा फंड हो। ओवरऑल जो भी म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड में काम कर रही हैं, उनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है, उनके पास हमारा एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम हो सकती है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो इस सूरत में अगर हम अपने फोलियो में फंड कम करना चाहते हैं, यानी कि अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक स्विच का और एक एसटीपी का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारे मोबाइल ऐप पर, जैसे मान लीजिए ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, तो कभी-कभी हम मोबाइल ऐप पर जब ये ऑप्शन ढूँढते हैं ना, तो हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें डेस्कटॉप मोड में या फिर विंडोज़ मोड में जब हम लॉगिन करते हैं, तो हमें बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे साफ-साफ दिखने लगते हैं। तो अगर आपको सामने मोबाइल ऐप पर ये चीज़ नहीं दिख रही, तो आप विंडोज़ मोड में एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। तो अब हमें करना क्या है? तो अब हमें करना है स्विच। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एसबीआई के 2 फंड है, एसबीआई का मैग्ना मिड कैप फंड भी है और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी है। अब हमें करना ये है कि भाई ये जो 2 फंड है ना, इनमें से हमें एक चूज करना है, क्योंकि हमें फंड कम करना है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे फंड भी आपके सामने हो सकते हैं या फिर आपके पास हो सकता है। तो अब हमें चूज करना है कि भाई एसबीआई के जो 2 फंड है हमारे पास, एक स्मॉल कैप एक मिड कैप, तो इसमें से ज्यादा बेहतर कौन है या फिर ज्यादा अच्छा मुझे कौन लगता है।
तो हमने ये सोचा कि हमको एसबीआई का मैग्ना मिड कैप फंड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम कर ये सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड को स्विच कर सकते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में, और बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। आपका सारा जो पैसा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है वो निकल करके एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में स्विच हो जाएगा, और नंबर ऑफ फंड भी आपके पास कम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ फंड अपने फोलियो में कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए कि हमारे पास, जैसे अभी हमने देखा कि एसबीआई का स्मॉल भी है और मिड भी है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि एसबीआई मिड को स्मॉल में स्विच करें। तो देखिए, जिस भी फंड में लमसम नहीं होता है, लमसम का विंडो बंद है, उसमें आप स्विच नहीं कर सकते हैं, उसमें आप एसटीपी का सहारा ले सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का सहारा ले सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एसबीआई मैग्नम मिड के फंड में हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन हम एसबीआई स्मॉल के फंड में उसको स्विच नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको एसटीपी करना होगा। तो आप ये कीजिए कि वो जो अमाउंट है आपके पास एसबीआई मैग्नम मिड के फंड में, देखिए कितना है, उसको 10, 12 जो भी किस्त होगा मिनिमम उतना का किस्त बनाइए और एसटीपी सेट कर दीजिए। तो हर महीने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड से आपका पैसा निकल करके एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जाते रहेगा, और 6 महीने साल भर बाद आप देखेंगे कि आपका जो एक फंड है वो कम हो गया, अब सिर्फ आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप बचा या फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप बचा। तो इस तरह से करके स्विच करके आप फंड कम कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बार जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक ही एएमसी के एक से ज्यादा फंड होते हैं, और एक जो स्ट्रेटजी है हमारी की जो वेस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होती है, उसमें हमें कोशिश यही करना चाहिए कि एक फंड हाउस से हमें एक ही फंड लेना चाहिए। तो ये भी जो आपकी स्ट्रेटजी है वो भी पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो अब यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, या फिर आईसीआईसीआई का कोई भी फंड है, आप उसको चाहते होंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में मैं अपना पैसा स्विच कर दूं, तो यहाँ पे भी स्विच सीधे सीधे नहीं होगा, क्योंकि आईसीआईसीआई के जो दो फंड है, एक स्मॉल कैप एक मिड कैप, उनमें लमसम बंद है। तो जिन भी फंड में लमसम बंद होगा उनमें आप स्विच नहीं कर सकते हैं, उनमें आप एसटीपी कर सकते हैं। तो एसटीपी के माध्यम से आप सारा पैसा जो है स्मॉल कैप या मिड कैप में पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप या फिर मिड कैप है, उसको अब मैं वैल्यू डिस्कवरी फंड में पार्क करना चाहता हूं, तो आप फिर पैसा सीधे सीधे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लमसम होता है, तो एक मुश्त पैसा सारा आपका स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से करके भी आपका जो फंड है वो कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि दो ऑप्शन है हमारे पास सेम एएमसी में, अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंड है तो कैसे हम कम कर सकते हैं, एक स्विच और एक एसटीपी के जरिए से। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास अलग अलग फंड हाउस हैं और उनके सिर्फ एक एक ही फंड है और वो फंड हमें कम करना है, तो यहाँ पे रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको रिडीम्पशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिडीम्पशन करके भी अपना जो फोलियो है या फिर फंड है कम करना चाहते होंगे, तो यहाँ पे भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब हम रिडीम्पशन करते हैं तो हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है। कई म्यूचुअल फंड हाउस में 1 महीने का, किसी में 3 महीने का, किसी में 6 महीने का, किसी में साल भर का भी एग्जिट लोड का पीरियड होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें एग्जिट लोड का पीरियड कितना है और हमें निवेश किए हुए कितना समय हो गया है। अगर आप लमसम करते हैं तो काफी टाइम गैप के बाद लमसम करते हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपका कितना समय हो गया लमसम किए हुए। तो उस समय आप देखेंगे तो अच्छा खासा समय हो गया रहेगा, और थोड़ा बहुत अगर आपका समय बच रहा होगा तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे होंगे तो आप देखते हैं कि एसआईपी तो हमारा हर महीने जाता है, तो ऐसे में जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट होती है उस हर इंस्टॉलमेंट के लिए आपको 1 साल समय देना पड़ेगा, अगर वहाँ पे एग्जिट लोड का पीरियड 1 साल का है तो आप ये कर सकते हैं, जिस भी फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि ये फंड मुझे कम कर देना चाहिए, तो उसमें अभी फिलहाल एसआईपी आप बंद कर दीजिए। रिडीम्पशन आपको नहीं करना है। रिडीम्पशन आपको तब करना है जब उसमें एग्जिट लोड लगने का पीरियड पार हो जाए, तब उसको ऐसे ही यथावत अपने फोलियो में आप पड़े रहने दीजिए। आपको जितना भी फंड कम कर करके जो भी फोकस्ड फंड था आपका, यानी कि जितने भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना था उसको चिन्हित कर लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, जिसको आपको रिडीम करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब एग्जिट लोड लगने का पीरियड समाप्त हो जाए तब वहां से पैसा निकाल करके आप जिस फंड में आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये कुछ रास्ते हैं जिनको अगर अपनाएंगे आप, तो मेरे ख्याल से सही तरीके से आप अपने फोलियो से फंड कम कर पाएंगे और आपको यहाँ पे चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो के अंदर जो बातें मैंने आप सभी को बताई है वो सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपके पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें होगी तो आप आसानी से उन म्यूचुअल फंड की स्कीमों को कम कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर में बस यही वो बातें थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।